एक क्वेश्चन सीयूईटी 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6। आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से नहीं कर पाओगे, तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड याद में आना चाहिए वो है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास ऐसा टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जहाँ पे n क्या नहीं होगा, 0 एंड 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, जो y टू दी पावर 1 माइनस n है इस टर्म को हम इसको लेट करेंगे v, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a आएगी 1 माइनस एन, वाई टू दी पावर माइनस एन, a आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो a टर्म को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो हमारा यही से a आएगी। हमने जस्ट इस टर्म को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये देखो ये अभी कन्वर्ट हो गया एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो देखो dv अपॉन dx प्लस इसको हम इसको p1 x लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम इसको q1 x लेट कर लिया, ठीक है। तो हमारा इस इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगी e टू दी पावर इंटीग्रेशन p1 x dx, और जो सॉल्यूशन आएगी वो क्या आएगी, yx नहीं, यहाँ पे vx आएगी, vx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c1। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन देखो ये दिया हुआ है, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 6। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6। देखो इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y टू दी पावर माइनस 6 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे क्या होगी y टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। हमें लेट क्या करना है, लेट इस टर्म को, तो यहाँ पे y टू दी पावर माइनस 5 को y टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू v। तो इसको डिफरेंशिएट कर तो आएगी y टू दी पावर माइनस 6 dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y टू दी पावर माइनस 6 d अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 dv अपॉन dx। देखो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इस टर्म को, तो क्या आएगी माइनस 1 अपॉन 5 dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं dv अपॉन dx माइनस 5 अपॉन x v इक्वल टू माइनस 5 एक्स का स्क्वायर। देखो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगी e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस 5 अपॉन x dx। तो a आएगी e टू दी पावर माइनस 5 log x आएगी, तो ये आएगी x टू दी पावर 5। क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 था, ए एक्स की पावर में जाएगी, और e टू दी पावर लॉग एक्स क्या होता है, x होता है, तो x टू दी पावर 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे v के फॉर्म में सॉल्यूशन आएगी, तो v ऑफ x इंटू एक्स टू दी पावर 5
जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेशन जो क्यू एक्स, तो यहाँ पे ये आएगी, तो -5 x का स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 5, यहाँ पे -5 आएगी ना, -5, तो -5 इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ए आएगी -5 इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर -3 डी एक्स प्लस सी, तो ये आएगी -5 और एक्स टू दी पावर -3 का इंटीग्रेशन -2 अपॉन -2 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत होता है, हम लोग वी एक्स का वैल्यू पुट करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा वी एक्स क्या था, हमने लेट किया था, देखो y टू दी पावर -5, तो यहाँ पे a आएगी y टू दी पावर -5 x टू दी पावर -5 इक्वल टू a आएगी, तो a आएगी 5 अपॉन 2 x टू दी पावर -2 प्लस 6 y टू दी पावर -5 इंटू एक्स टू दी पावर -5। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो हमारा आंसर थर्ड वाला हो जाएगी, हमारा ऑप्शन 3 ट्रू हो गया।